सोनी A6700 या फिर सोनी A7 Mark V दोनों ही लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट है। सोनी की तरफ से आने वाले कैमरास दोनों में काफी फर्क भी है, सिमिलैरिटीज भी है। दोनों में से कौन सा बेटर है और बेस्ट है आपके लिए, ये मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले बात करें सोनी A6700 की, तो ये आता है करीब 1,15,000 की रेंज में, 1,10,000 तक भी आपको मिल जाएगा। सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली APS-C कैमरा है ये इस समय मार्केट में। वहीं पर सोनी A7 Mark V आपको मिलता है 2,17,000 का, मैंने लिया है 2,20,000 या 2,15,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। हाल ही में लॉन्च हुआ है, मुश्किल से 15 दिन हुए हैं इसको लॉन्च हुए, और ये फुल फ्रेम कैमरा है सोनी की तरफ से। स्पेक्स की बात करें तो A6700 आपको मिलता है 26 मेगापिक्सल सेंसर के साथ, जो APS-C है यानी कि क्रॉप सेंसर कैमरा है। ये AI इनहैंस्ड ऑटो फोकस भी है। तो ऑटो फोकस में ना पिछले 1 साल से मैं इसको चला रहा हूं, मुझे कभी भी ऐसा कोई इश्यू नहीं लगा। ऑटो फोकस बहुत अच्छा है इसका। और बायोजाइन XR प्रोसेसर है जो सोनी का काफी ज्यादा लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट तो नहीं लेकिन काफी लेटेस्ट। वहीं सोनी A7 Mark V आपको 33 मेगापिक्सल फुल फ्रेम सेंसर के साथ मिलता है, वो भी बायोजाइन XR2 प्रोसेसर के साथ, जो एकदम लेटेस्ट। और साथ ही साथ में बिल्ट इन AI यूनिट भी आती है जो काफी ज्यादा ना फीचर्स को और एडवांस कर देती है और थोड़ा सा और ज्यादा फ्यूचर प्रूफ भी। अब फुल फ्रेम और APS-C की बात कर तो मेजर डिफरेंस क्या आता है दोनों में। बेसिकली जो A6700 है, क्रॉप सेंसर होने की वजह से आप कोई भी लेंस इसके ऊपर लगाओगे तो वो 1.5 टाइम्स क्रॉप के साथ आपको मिलता है। यानी कि मान लो आपने लेंस लगाया है 11 mm का, वो आपको रेंज मिलेगी करीब 16 या 17 mm की। अगर तो आप छोटे से एरिया में वीडियोस बनाते हो तो वहां पर APS-C में थोड़ा सा इश्यू आपको रहेगा, लेकिन A7 Mark V आपको फुल फ्रेम मिलता है, तो जो भी लेंस आप इसके ऊपर लगाओगे ऑब्वियसली फुल फ्रेम वाला ही, तो वो सेम फोकल रेंज आपको देखने को मिलेगी। फुल फ्रेम में आपको बेटर डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है। वहीं पे क्रॉप सेंसर काफी ज्यादा हल्का होता है फुल फ्रेम के मुकाबले। अगेन वही जैसे बॉडी डिफरेंस की बात करें तो A6700 काफी ज्यादा लाइट है एज कम्पेयर टू A7 Mark V के। ऐसा नहीं है कि दोनों हैवी है, इनसे काफी हैवी कैमरास भी आते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रैवल वीडियोस बनाने का शौक है, इधर उधर घूमने का शौक है, तो A6700 काफी लाइट वेट बॉडी के साथ आता है, तो आप इसको छोटे से बैग के अंदर भी ले जा सकते हो कहीं भी आराम से। लेकिन अगर आप थोड़ा भी एडवांस या प्रोफेशनली कुछ काम करना चाहते हो तो दो आपको A7 Mark V के अंदर कार्ड स्लॉट्स मिलते हैं, ताकि आप 2 मेमोरी कार्ड्स या एक CF एक्सप्रेस कार्ड डाल सको। उस वजह से थोड़ी सी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर और रिलायबल रहती है कि हाँ मेरा कैमरा मुझे धोखा नहीं देगा। दोनों के अंदर सेम बैटरी डलती है, तो दोनों की जो पावर है वो आप एक ही बैटरी के साथ ट्राई कर सकते हो कि कौन सा बेटर आपको परफॉर्मेंस दे रहा है। लेंसेज की बात करें तो सोनी के E माउंट दोनों कैमरास हैं और आप कोई भी लेंस इसके ऊपर लगा सकते हो, लेकिन जो फर्क आता है आपका वहां A6700 के अंदर आप क्रॉप सेंसर लेंसेज लगा सकते हो, जो काफी ज्यादा सस्ते भी आते हैं और काफी हल्के भी होते हैं। वहीं A7 Mark V के अंदर आप फुल फ्रेम लेंसेज लगाओगे, जो एक तो महंगे होते हैं, थोड़े से हैवी भी होते हैं, और ये जो है बेसिकली इनकी जो रेंज होती है वो आपको थोड़ी बेटर मिलेगी आपको क्रॉप सेंसर्स के मुकाबले। अब आप चाहो तो ये फुल फ्रेम वाले लेंस अपने क्रॉप सेंसर कैमरा पे लगा सकते हो बिंदास, बिना किसी भी टेंशन के सेम यूज कर सकते हो। लेकिन जो क्रॉप सेंसर वाले कैमरास होते हैं उनके लेंस जब आप फुल फ्रेम कैमरा पे लगाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल बना नजर आएगा। अब मैं आपको डेमो भी जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि सोनी 11 mm जो एक फुल फ्रेम कैमरा के ऊपर लगा हुआ है, किस तरीके से सर्कल बने हुए आसपास में, लेकिन सेम कैमरा लेंस जब हम सोनी A6700 पे लगा रहे हैं तो किस तरीके से वो रेंज जो है काफी ज्यादा सही लग रही है। तो ये फर्क है हमारे क्रॉप सेंसर लेंसेज और फुल फ्रेम लेंसेज के ऊपर। EVF की बात करें तो सोनी A6700 का EVF काफी छोटा सा है, ये बेसिकली बस दे रखा है 2.3 मिलियन डॉट EVF ये बेसिकली है। ये ठीक है, मतलब अगर आपने आज से पहले कोई बेटर EVF ट्राई नहीं किया है, अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी आप कर रहे हो, तो वहां पर ये थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा यार परेशानी तो है इसमें देखने में, लेकिन बुरा नहीं है। वहीं A7 Mark V का EVF काफी बड़ा भी है, ताकि आपकी आंख जो है वो आराम से इसमें देख पाए, और जो इसका EVF है अराउंड 3.68 मिलियन डॉट EVF का है, तो वो काफी ज्यादा क्लैरिटी भी आपको देगा और EVF इसका काफी बेटर
है तो पॉइंट। फ्लिप स्क्रीन देखो दोनों में ही मिलती है आपको। सोनी A6700 की स्क्रीन को आप कुछ इस तरीके से घुमा सकते हो। व्लॉगिंग के लिए आपको इस तरीके से वीडियो बनाने में कोई भी इशू नहीं आएगा, किसी भी एंगल में आप इसको रख सकते हो। बहुत अच्छी स्क्रीन है। सोनी A7 Mark 5 में भी आप सेम चीज कर सकते हो, इस तरीके से घुमा सकते हो। ऑब्वियसली स्क्रीन बड़ी भी है, लेकिन इसके साथ साथ में एक एडवांटेज और है कि इसके साथ ये फ्लिप के साथ कुछ इस तरीके से भी निकल जाती है। आपको ये लग रहा होगा कि ये सिर्फ हल्का सा फीचर है, लेकिन एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में ये चीज यूज करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। तो ऑफ कोर्स 1 लाख के फर्क में आपको ये कुछ अलग फीचर्स तो देखने को मिलेंगे ही ना। प्रोसेसर की बात करें तो दोनों देखो अच्छे हैं, दोनों के अंदर AI वाली चीजें भी हैं। ऑटो फोकस में आप दोनों के अंदर गलत नहीं जा सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि A7 V बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू इसके। ऑफकोर्स ये अपग्रेडेड वर्जन है, बेटर है, तो ऑफकोर्स ये थोड़ा बेटर तो है, लेकिन A6700 आपका बुरा ऑटो फोकस नहीं है। स्टोरेज की बात करें तो जैसे कि अगर आप YouTube वीडियोस बनाते हो या अकेले सोलो वीडियोस बना रहे हो YouTube पे, Instagram पे, ट्रैवल वीडियोस, तब तो आप A6700 में एक मेमोरी कार्ड डाल के अपना काम कर सकते। लेकिन अगर आप वेडिंग्स में काम कर रहे हो या कोई इवेंट है आपका या किसी भी तरीके का एक प्रोफेशनल पेड शूट है, तो वहां पर आपको 2 SD कार्ड डालने का ऑप्शन A7 Mark 5 में मिलता है, जो कि थोड़ा सा सेफ ऑप्शन रहता है कि अगर बाय चांस एक भर जाए तो दूसरे में आप स्टोर कर पाओगे, या एक करप्ट हो जाए तो दूसरे के अंदर वो डाटा सेव हो जाता है। तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनली गिग्स में A7 Mark 5 आपका थोड़ा बेटर रिजल्ट आपको देगा। जो सबसे मेन रीजन लगा कि A6700 से क्यों अपग्रेड करना है वो है इसका माइक्रो HDMI। माइक्रो HDMI आप इस पे लगा के आप इसके ऊपर स्क्रीन लगा सकते हो, जो बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माइक्रो HDMI ना काफी ज्यादा ना सेंसिटिव सी होती है, जरा सा हिलते ही वो बंद हो जाती है, तो बहुत इशू मुझे वो लगता था, इसलिए मैंने इसके ऊपर मॉनिटर लगाना ही छोड़ दिया कि इतनी झंझट कौन करे। वहीं पे A7 Mark 5 के अंदर आपको 2 USB-C टाइप पोर्ट मिल जाते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, जो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। C2C टाइप केबल आपके मोबाइल वाली भी बहुत अच्छी होती है, और जो आप बाहर से लोगे वो भी मच बेटर रिजल्ट आपको देंगे। डायरेक्ट आप पावर बैंक भी लगा सकते हो इसको कंटिन्यूस बैटरी देने के लिए, और साथ ही साथ में आप डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हो दूसरी डाटा केबल लगा के। काफी बेटर ये ऑप्शन है। और साथ ही साथ में फुल HDMI मिलती है, जो माइक्रो HDMI से काफी बेटर है। मतलब ये चीज तो बताने की जरूरत नहीं कि माइक्रो HDMI अगर यहाँ पे है तो फुल HDMI यहाँ पे है, और हाँ आप यहाँ पे है। सेंसर जैसे कि मैंने बताया कि A6700 में 26 मेगापिक्सल का क्रॉप सेंसर मिलता है, तो अच्छा तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही बढ़िया है। आप इससे हर चीज कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ अगर आपको वेडिंग्स भी करनी है ना, आप इससे वो भी कवर कर सकते हो। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर आपने फुल फ्रेम कैमरास चलाए हैं तो आप समझ सकते हो कि एक फुल फ्रेम 33 मेगापिक्सल की जो वैल्यू है वो कितनी ज्यादा बेटर होती है। खास करके जब आपको वो डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलता है, जो बैकग्राउंड ब्लर आपको देखने को मिलता है, वो आप क्रॉप सेंसर के अंदर वो वाली फील कभी भी नहीं ले पाओगे। तो 19-20 का फर्क तो है, लेकिन अगर आपने फुल फ्रेम अभी तक नहीं चलाया है, पहला कैमरा आप लेने का सोच रहे हो, तो आप A6700 का सेंसर साइज से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाओगे। अब वीडियो फाइल्स की बात करें तो A6700 के अंदर आप 4K 120 FPS में वीडियोस बना सकते हो। ऑफ कोर्स वो क्रॉप सेंसर के साथ 120 में जब आप बनाओगे तो वो और ज्यादा क्रॉप हो जाएगी, लेकिन वो स्टिल हाँ ऑप्शन आपके पास है। V90 HD कार्ड आपको लगाना पड़ेगा, जो बहुत महंगा आता है, करीब 15-16 हजार की रेंज में आएगा वो कार्ड, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन है 4K 120 का, तो काफी बेटर ये है। 4K 60 भी आप बना सकते हो, 4K 30p भी बना सकते हो। 4K के अंदर ही मैं मोस्टली वीडियो शूट करता हूँ। सोनी A7 Mark 5 के अंदर भी आप 4K 120 के अंदर वीडियोस बना सकते हो। 4K 60 तक तो कोई क्रॉप नहीं है, लेकिन 4K 120 आप APS-C मोड में बना पाओगे, तो यानी कि जो 4K 120 आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, सेम फोकल रेंज इसकी होगी 4K 60 के अंदर। तो काइंड ऑफ 4K 120 मैं दोनों को ही पॉइंट नहीं दूंगा, क्योंकि दोनों ही किसी भी एक तरह से, ऐसा नहीं कि काम के नहीं, लेकिन अपने किसी काम के नहीं होते 4K 120। ज्यादातर 99% केसेस में 4K 60 से ऊपर जाने का ना 1-2 सीन के अलावा कोई मतलब नहीं बनता है, तो दोनों ही वो काम कर देंगे आपका। लेकिन अगर आप कम स्पेस के अंदर वीडियोस बना रहे हो तो अगेन A6700 थोड़ा सा इश्यू तो करेगा। दोनों का ही मेन्यू सिस्टम काफी ज्यादा सेम है, बिल्कुल सेम है, काफी ज्यादा तो क्या एग्जैक्ट सेम मेन्यू सिस्टम है, तो आप दोनों में ही सेम सेटिंग्स कर सकते हो, सेम कलर साइंस है। सोनी A7 Mark 5 के अंदर 1-2 प्रीसेट आपको ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन अदर देन दैट आप दोनों के अंदर S-Log 3 में, S-Log 2 में, HLG किसी भी तरीके की वीडियो बनानी हो आप बड़े आराम से बना पाओगे। ओवरऑल विनर की बात करें तो देखो, अगर आप अपना पहला कैमरा सेलेक्ट करने जा रहे हो तो मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पैसे बचाओ, A6700 लो, जो आपके 1 लाख सीधे सीधे बचाता है, और उस 1 लाख में आप अपने बेटर लेंसेज ले सकते हो। और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फुल फ्रेम वाले लेंस ही लेना,
ताकि वो आपके फ्यूचर प्रूफ हो जाए कि कल को आपको ये कैमरा बॉडी चेंज करके फुल फ्रेम पे जाना पड़े तो आपको लेंसेज में कोई इशू ना रहे, आप सेम लेंस यूज कर पाओ। सेम मेरे पास जैसे सोनी 35mm था पहले, फुल फ्रेम लेंस पे ही मैंने ले रखे थे, तो ये सेम लेंस मैं अपने क्रॉप सेंसर पे भी लगा सकता था। और अब मैंने जब वापस से क्रॉप से फुल बॉडी पे चला गया हूं तो मेरे को कोई नया लेंस लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं सेम लेंस यूज कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली सोच रहे हो कि आपको वेडिंग इवेंट्स वगैरह कवर करने हैं तो मैं कहूंगा कि आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा अगर आप बजट बढ़ा सकते हो तो आप A7 Mark 5 बिल्कुल ले सकते हो। A7 IV मत लेना, आज के टाइम पे मत लेना, मैं बिल्कुल भी उसको रेकमेंड तो नहीं करूंगा। A7 V आप ले सकते हो, काफी बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे, 2,17,000 में आपको मिल जाएगा। और अगर आपका बजट थोड़ा सा कम हो, डामाडोल आपको लग रहा हो कि लेंसेज लेने का बजट नहीं होगा, तो A6700 आप आंख बंद करके ले सकते। FX30 अगर आपको लग रहा है कि FX30 से ये बेटर ऑप्शन है या वो बेटर ऑप्शन है, तो भी मैं आपको A6700 ही रेकमेंड करूंगा। उसके लिए मैंने दूसरी वीडियो बना रखी है, वो जाके आप जरूर देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कोई भी आपके सवालों कमेंट में पूछ लेना। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए